हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज हम हैं मनाली के तीसरे दिन के ब्लॉग में। हम लोग सुबह उठकर रेडी हो गए थे। आज हमें रोहतांग जाना है और वहाँ के लिए हम मैक्सिमम टाइम लेके चलना चाह रहे थे। तो 7:30 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे, लेकिन हम लोग फिर से जाके जाम में फंस गए। और परसों के जाम की यादें अभी इतनी ताज़ा थी कि लगा कहीं दोबारा से ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि हम यहीं फंसे रह जाएं और टाइम पे पहुंच ही ना पाएँ, वहाँ पे हमें बर्फ़ में ज़्यादा टाइम ना मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। लगभग आधा पौने घंटे ये जाम रहा और उसके बाद ये जाम खुल गया और हमारी गाड़ी चल पड़ी। तो हमारा प्लान ये था कि सबसे पहले हम लोग रोहतांग पहुंच जाएंगे, नाश्ता भी वहीं जाके वहाँ की स्पेशल मैगी खाएंगे। और इससे पहले हमारा रुकने का इरादा नहीं था, ताकि हम बर्फ़ में मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकें। रास्ते में हमने नीचे से ही स्नो वाले जो कपड़े थे वो ले लिए थे, क्योंकि हमारे कैब वाले ने बताया कि ऊपर जो है वो मिलेंगे तो शायद 50 रुपये सस्ते महंगे भी मिल जाएं, लेकिन जो है वो गंदे मिलेंगे, जूते वगैरह गीले मिलेंगे और कपड़े गंदे मिलेंगे, तो आप लोग यहीं से ले लो। तो हमने नीचे से ही वो सब लेके और दुकान में से हम लोग चेंज कर आके जब गाड़ी में बैठे वापस। और ये रोहतांग का रास्ता फ्रेंड्स इतना खूबसूरत था कि मुझे लग रहा था वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मतलब रोक नहीं पाई आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करने में। सबसे पहले लश ग्रीन पहाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद ये मिट्टी के पहाड़ और अब ये पथरीले पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो आता है हिस्सा, ये लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत दोबारा से ग्रीनरी वाला इलाका आता है, जहाँ पे इतने निर्जन से इलाके में भी ना छोटे छोटे फूल जगह जगह उगे हुए हैं। थोड़े थोड़े से कहीं कहीं पे पानी के सोते बह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से बर्फ़ पिघल रही है। और ये दोबारा से देवदार और इन सब के पेड़ों का इलाका आ जाता है। लगभग 2 से 3 घंटे का ये रास्ता था। और इस पुल के बाद फाइनली बेहद ऊंची पहाड़ पे हम लोग स्टार्टिंग हो गई। नीचे के जो पहाड़ थे वो दिखने बंद हो गए, ऑलमोस्ट नदी दिखनी बंद हो गई थी, बहुत ऊपर हम आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो बर्फ़ के पहाड़ अभी तक हम नीचे से देख देख के खुश हो रहे थे ना, लगभग हम उसके लेवल में आ गए थे। तो हर मोड़ पे उनकी मैं फ़ोटो क्लिक्स करती जा रही थी, क्योंकि वो पास आते जा रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन बर्फ़ जो है वो जो नीचे से इतनी ज़रा से वाइट पॉइंट से नज़र आते थे ना, वो यहाँ पे बहुत बड़ी थी। प्लस इसके बाद ये एरिया आया जहाँ पे बेहद बड़ी चट्टानें थी। मतलब बाहुबली सीन का वो हाथी जो था ना, वो याद आने लगा था। इतना बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थी यहाँ पे कि मतलब डरावने भी थे और खूबसूरत भी। फिर इसके बाद ना यहाँ पे पत्थर शुरू हुए चमकीले, उनमें से एक छोटा सा पत्थर हम लेके भी आए। बहुत उन पत्थरों को अगर उंगली से रगड़े ना तो उसमें ग्लिटर मतलब हाथ में भी आती थी। बहुत ही मतलब सुंदर वो लग रहे थे जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। और ये बड़ी बड़ी चट्टानों वाला एरिया ख़त्म होने के बाद फाइनली जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, बर्फ़ की इधर उधर दीवारें, वो हिस्सा आना शुरू हो गया। बर्फ़ लेकिन गंदी थी, तो देखने में बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, ठंडक बहुत थी। अच्छा फ्रेंड्स, ये ना दिसंबर की पड़ी हुई बर्फ़ है, अभी कोई ताज़ी बर्फ़ यहाँ पे नहीं पड़ी है। तो जमी हुई बर्फ़ में जो है वो ठंड ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी और दोबारा हमें हमारी नदी दिखने लगी एक पॉइंट पे आके। और जो बर्फ़ के पहाड़ अभी तक नीचे दिख रहे थे, ऊपर दिख रहे थे, अब वो लगभग लेवल में आ गए थे। बहुत ही सुंदर रास्ता है रोहतांग का, मुझे लगता नहीं कि इससे बेहतर कुछ मनाली में था। बहुत ही सुंदर रास्ता है, आपको हर सड़क पे हर मोड़ पे ऐसा नज़ारा मिलेगा, इतने ऊपर आके कि दिल खुश हो जाता है। अब हम बिल्कुल उसके पास पहुंचने वाले हैं और ये देखिए कितनी ऊंची बर्फ़ की दीवारें हैं, मतलब कितनी ऊंची हैं। गाड़ी की हाइट देखिए और फिर इन बर्फ़ की दीवारों की हाइट देखिए। ये हिस्सा ही अक्सर जो है मूवीज़ वगैरह में नज़र आता है। मन कर रहा था रुक जाएं यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा लें, लेकिन गाड़ी के फंसने का डर बहुत सता रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई पहले रोहतांग पहुँच जाते हैं, जितना खेलना है वहीं पर खेलेंगे, यहाँ पर गाड़ी नहीं लगाते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, ये रोहतांग का सीन था। तो स्टार्टिंग में देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि जो मुझे मेमोरीज़ थी ये था कि रोहतांग मतलब बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की चादर, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पैचेस थे, कीचड़ सा हो रहा था, तो थोड़ा सा हो गए। लेकिन ये था कि भूख लगी थी। सबसे पहले हमने वहाँ पे चाय मैगी ये सब चीज़ें खाई, वहाँ पे मैगी ही मिलती है ऊपर। तो नीचे रुकते तो पराठे वगैरह हो जाते, लेकिन 2-3 दिन से यही सब खा रहे हैं, तो हमें ये था कि आज वो तो वहाँ मैगी ही खानी है।
अब यहाँ पर हम लोग पहुँच के नाश्ता वगैरह करके हम लोग फिर ऊँचे थोड़े से टीले पे चढ़ गए। वहाँ पर चढ़ के अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके के पैचेस नीचे से देखने में बहुत छोटे लग रहे थे, लेकिन ऊपर जब चढ़ जाते हैं तो वो काफ़ी बड़े थे, खेलने के लिए अच्छा खासा स्पेस था। तो वहाँ हम लोग एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि आराध्या के जो पैंट और शूज़ हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया जब वो बैठी और चढ़ी। तो स्टार्टिंग में ही उसके जूतों में जो बर्फ़ घुसी तो थोड़ा से उसके मोजे गीले हो गए, लेकिन उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था और उसके पैर जो हैं वो सुन्न होने शुरू हो गए। तो वो मतलब नहीं खेलना है वाले मोड में चली गई कि मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं खेलूँगी। तो हम लोग थोड़ा सा उसको कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से खेल ले। अब 4 जने हैं हम, उनमें से एक अगर नहीं एंजॉय कर रहा तो फिर दूसरे का भी मन नहीं करेगा बाकी का। तो वहाँ पर फिर हमने राइड्स वगैरह इसीलिए ले ही नहीं पाए क्योंकि उसका ही मन नहीं था जिसे करवानी थी। आरोही ने कहा कि अकेले मैं नहीं करूँगी, और हम लोगों को वो पहिए वगैरह की राइड कुछ करनी नहीं थी। अच्छा, हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, यहाँ पे खेल रहे थे, और एक वो फ़ोटोग्राफ़र हमने हायर कर लिया था, तो वो वीडियो वगैरह हमारी शूट कर रहा था और उसने बहुत अच्छी सारी पिक्स हमारी खींची। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ ये हमारा जो टाइम है यहाँ पे हमने 1.5-2 घंटा अपना बिता लिया। मौसम बेहद ठंडा था। ताज़ी बर्फ़ में ठंड नहीं लगती है, लेकिन ये थी जमी हुई सी बर्फ़। तो यहाँ पर बर्फ़ीली हवा थी और मतलब सुन्न वाला ठंड था, खूब बढ़िया। और यहाँ फिर भैया ने जो था, जो फ़ोटोग्राफ़र भैया मिले, उन्होंने इतनी बढ़िया पिक्स खींची कि आराध्या का रोना, या हम जो 4-5 घंटे सोच के आए थे वो जो हम यहाँ नहीं बिता पाए, वो सारी चीज़ें फेड हो गई इन फ़ोटोज़ को देख के। इतनी बढ़िया उन्होंने मतलब पोज़ बनवाए फटाफट। वो बच्चों को भी पैम्पर करते जा रहे थे साथ में। मतलब मन किया था कि उनका तो मैं नंबर शेयर कर दूं, लेकिन मतलब हम भूल गए जल्दीबाजी में। बहुत ही बढ़िया थे वो। उन्होंने जो है हमारे भी पोज़ बनवाते रहे और 100 कुछ उन्होंने फ़ोटो हमारी खींची, वीडियो भी बनाई हमारे फ़ोन से और फ़ोटो खींची थी अपने कैमरे से। लेकिन बच्चों को भी साथ साथ पोज़ भी बनवाते रहे। और ये अपने सनग्लासेस गाड़ी में छोड़ आई थी, तो ये अपने सनग्लासेस उन्होंने दे दिए जो उनके पास बैग में होते हैं कि अगर किसी ने नहीं पहने हैं तो वो अपने पास से सनग्लासेस मतलब दे के फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। तो अब ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, अपनी फ़ोटोज़ देखेंगे, ये फैमिली फ़ोटो देखेंगे। बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स हैं हमारी फैमिली के लिए। ये ट्रिप बहुत ही स्पेशल रही हमारे लिए। फ़ोटोग्राफ़ी के बाद हम लोग फिर निकल लिए थे 2-2.5 घंटे बाद रोहतांग से, और फिर रास्ते में साइट सीइंग करते हुए जा रहे थे। पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन ये पूरा बर्फ़ की चट्टान सी है और ऊपर से जो वाटरफॉल आ रहा है ये बिल्कुल वही ऊपर वाली बर्फ़ ही पिघल के आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ जमा हुई थी, तो लोग यहाँ गाड़ियाँ रोक के फ़ोटो सेशन वगैरह कर भी रहे थे। रोहतांग से नीचे उतरकर हम लोग पहुँचे फिर अटल टनल पर। ये भी हमारे मतलब लिस्ट में था कि हमें देखनी है, लेकिन लगा नहीं था कि हम देख पाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर बनी हुई वर्ल्ड की सबसे लंबी जो है वो टनल है, इसलिए इसके नाम ये रिकॉर्ड भी है। और अंदर से बहुत सुंदर है, लेकिन गेट के बाहर यहाँ पे पूरा एक टूरिज़्म वाला हिसाब किताब है, क्योंकि नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। जो ऊपर बर्फ़ जगह जगह पैचेस दिख रहे थे वो इसके आसपास भी नज़र आते हैं। नदी दिखती है, हरे भरे पहाड़ भी दिखते हैं, और चट्टानों वाले भी और बर्फ़ वाले भी, तीनों तरीके के पहाड़ यहाँ से नज़र आते हैं। और बहुत बड़ा कैंपस है गेट के आगे टनल के, तो वहाँ पर लोग कई देर तक खड़े होके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। उसके बाद अंदर इसमें जाने का प्लान होता है। रोहतांग से जब से नीचे उतरे हैं तब से लेके यहाँ तक हवा इतनी ज़बरदस्त तेज़ है कि आप खड़े होना वहाँ पे बाहर जो है वो बेहद मुश्किल हो रहा था, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे मुंह पे आ रहे थे, हम नहीं खड़े हो पाए। और आरोही वाज लाइक दैट कि मम्मा मेरे तो पैर ऊपर उड़ जाते अगर आप नहीं पकड़ती। तो इतनी तेज़ हवा थी, तो हम लोग फिर गाड़ी में बैठ के टनल में चल दिए उसके बाद।
अब टनल फ्रेंड्स बेहद खूबसूरत है। यूजुअली जो आपने टनल देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, उसके हिसाब से बहुत ही वेल मेंटेन्ड, और लाइटिंग तो आप देख ही रहे हैं। प्लस यहाँ हर 500 मीटर पे एग्ज़िट का जो है वो रास्ता है, और उसके एग्ज़िट का भी मीटर के हिसाब से जगह हर 20-25 मीटर के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि इतनी दूर बाद एग्ज़िट है। तो हर 500 मीटर के बाद दोनों साइड से इस टनल से बाहर अगर आप इमरजेंसी में निकलना चाहें तो वो रास्ता है। और ये करते करते अब फाइनली टनल एंड पर है। पूरे 10 किलोमीटर हम लोग चल लिए और बाहर आके वापस वही दिलकश नज़ारे दोबारा दिख रहे थे। अब यहाँ से हम लोगों को जाना था सीधे सोलांग वैली। तो ये थी सीन फ्रेंड्स सोलांग वैली का। कितना दिलकश हरा भरा सा मैदान है। और बोलते हैं कि जब रोहतांग जो है वो बंद हो जाता है सर्दियों में, तो रोहतांग की कमी ये ही वैली पूरी करती है। ये जो ग्रीनरी नज़र आ रही है उस टाइम पे ये सब वाइट हो जाता है, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे खूब। तो ये जो है वो साल के 12 महीने हरा भरा मतलब टूरिस्ट से रहता है। इस टाइम पे ग्रीनरी नज़र आ रही है और उस टाइम पे बर्फ़ नज़र आएगी। मेन जो ये मशहूर है वो पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर सबसे छोटी बच्चों वाली और मीडियम और हाई तीनों तरीके की पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग वगैरह के लिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है। जब बर्फ़ पड़ती होगी विंटर में तो यहाँ पर स्कीइंग के लिए लोग यहीं से ले लेते होंगे। और ये बड़े बड़े ग्लाइडर जब यहाँ पे आते रहते हैं ना, लैंड करते हैं पैराग्लाइडिंग वाले, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आपको पड़े हुए दिखते रहेंगे जब तक वो समेटते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम आरोही और आराध्या को जो है वो पैराग्लाइडिंग बच्चों वाली करने के लिए बोल रहे थे कि आप चाहो तो कर लो, नई चीज़ है, आपको अपने शहर में कभी नहीं मिलेगी। आरोही की पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होने ही वाली है। शी इज जस्ट अबाउट टू गेट स्टार्ट। यहाँ पर जब इस तरीके से आप शूट कर रहे हो ना, जो लैंड कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ही ना आ जाए। और ये इस तरीके से लैंड हो जाते हैं। और ये आया ग्लाइडर बड़ा सा नीचे हवा में। जहाँ पर ये राइड स्टार्ट हो रही थी वहाँ पर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे फ़ोन लेके, और जहाँ इसको लैंड करवाएंगे वहाँ पर मैं खड़ी हुई थी ताकि दोनों जगह का प्रॉपर शूट हो पाए, क्योंकि मेरी पैराग्लाइडिंग शूट नहीं हो पाई। एंड आरोही आ रही है, वो पिंक कपड़ों वाली आरोही है जिसका ये येलो एंड ब्लू वाला ग्लाइडर है। और ये आ गई आरोही के ऊपर पूरा ग्लाइडर गिर गया है। हे आरोही, मजा आया? Look at the scene. हाँ, are you happy? Yeah. नाउ अब आराध्या की टर्न थी, अब वो रेडी हो रही है। आराध्या, फीलिंग हैप्पी? मजा आया? हाँ, आप अलग अलग में उड़ेंगे। वेरी गुड। छुट्टियों का मौसम है फ्रेंड्स, रश हद से ज़्यादा है। इतना महंगा होने के बाद भी कोई राइड कहीं पर भी आपको जगह खाली नहीं मिलेगी। यहाँ ये टिकट काउंटर है। अगर आप लोग मनाली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीज़ों की प्री बुकिंग कीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हम सोलंग वैली से जाने से पहले ये आपको दिखाने के लिए मैं शूट कर रही हूँ कि इस तरीके की छोटी मोटी राइड्स और हैं जिसमें ये जंपिंग हो रही है, और ये पीछे कासल है वो जो रबड़ वाले पे बच्चे कूदते हैं शादियों में, निशानेबाजी है, और अच्छे वो रिंग डालने वाले 2-3 काउंटर हैं। मतलब छोटे छोटे जो हमारे मेलों में मिलते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं।
प्लस जो एक चीज़ शूट करने से रह गई, जो यहीं की स्पेशल चीज़ थी, हर टूरिस्ट प्लेस पे मिल रही थी, दैट इज़ याक। वो हम शूट नहीं कर पाए। यहाँ पर याक की सवारी भी होती है, अगर आप चाहें तो हर जगह वो आपको मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग वापस जा रहे थे बस अड्डे, और हमारा प्लान था कि हम जो खाएंगे पिएंगे अब और रास्ते के लिए जो सामान लेंगे सूखा नाश्ते का, वो सब वहीं से लेंगे। होटल से हम लोगों ने सुबह ही चेकआउट कर लिया था, क्योंकि अब वापस वहाँ ऊपर तो जाना नहीं है। और जिंग बस के ऐप से जब हमने आते टाइम जो लाउंज बुक किया था, उसकी लोकेशन यहाँ पे ऐप नहीं ले रही थी, तो अब इन्होंने जो है वो सीधे बस अड्डे वाली लोकेशन पे ही किया है। तो लगभग 1 घंटा हमारे पास रहेगा खाने पीने के साथ, तो वो टाइम हमें बस स्टैंड पर ही स्पेंड करना है। बस स्टैंड पर पहुंचकर मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी का पता करने के लिए गए कि कहाँ पर खड़ी है, सही जगह पे और सही टाइम पे है या नहीं है। इतने हम लोगों ने जो है यहाँ के लोकल जो स्टॉल से ये हैं, इनमें मैगी खाई बच्चों ने, मेरा मन नहीं था, और चाय वगैरह पी, थोड़े से स्नैक्स हमने वहाँ के ले लिए और हम वेट करते रहे यहाँ पे। तो यहाँ फ्रेंड्स 1 घंटा बिताने के बाद मुझे इन लोगों को देख के इतना लग रहा था कि ना, कि आप लोग कहते हैं कि कुछ तारीफ़ करते हैं कि इतनी मेहनत करते हो, और कुछ कमेंट करते हैं कि इतना कमा के भी इतना काम कर रहे हो, क्या फ़ायदा। लेकिन वो दोनों ही मुझे इतने कम लगे यहाँ पे, कि इन औरतों को देखिए कितने कम संसाधनों में कितनी ये मेहनत कर रही हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और विद अ स्माइलिंग फेस। उनके चेहरे पे कोई इरिटेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि मतलब नहीं करना है वाली, बहुत ही स्माइलिंग के साथ। और जिन आंटी के यहाँ हमने खाया था वो तो बहुत ही बूढ़ी थी, और ये अंकल बैठे हुए हैं बहुत बूढ़े हैं, और इनका आप किचन सेटअप देखिए कितना ज़्यादा, मतलब मुश्किल परिस्थितियों में भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये भी तो इंसान ही हैं। तो काम करने में मुझे लगता है कि शरीर की जो कैपेसिटी होती है ना, वो आपके माइंडसेट पे है। आप जितना चाहे उसे बढ़ा लें और जितना चाहे कम कर लें। तो जब तक अच्छा लग रहा है, आपको ज़रूरी लग रहा है, तब तक मेहनत करते रहिए। जिस दिन लगे कि नहीं हो रही, उस दिन छोड़ दीजिए। तो आप लोग बहुत मेरी चिंता करते हैं कई बार कि आप थक जाएंगी, आप बाद में जाकर रिग्रेट करेंगी। ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस दिन मैं थक जाऊंगी उस दिन मैं छोड़ दूंगी। फाइनली इट वॉज़ द टाइम टू से गुड बाय टू द ब्यूटीफुल मनाली। तो हम बस की खिड़की में से मैं ये आखिरी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रही थी। मतलब भारी सा हो रहा था, नहीं मन कर रहा था जाने को। मुझे पहाड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। भले ही यहाँ की लाइफ मुश्किल है, मौसम थोड़ा कठोर भी हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स में है कि काश मैं कभी पहाड़ों में अपना एक घर बना पाती। पता नहीं जीते जी ये पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ सपना तो है। यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स मनाली का हमारा टूर वाली सीरीज़। और कोशिश करूँगी, अगर आप लोग खर्चे के बारे में बोल रहे थे, अगर हो सका तो वो आपके साथ शेयर करने की। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।